नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं संस्कृत का मॉडल पेपर 3 लेकर। दोस्तों ये संस्कृत का तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं संस्कृत के 2 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, आई बटन पर उनका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें भी बिल्कुल परीक्षा की तरह 30 प्रश्नों का टेस्ट है। ये भी बिल्कुल मॉडल पेपर एकदम शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अधिकांश प्रश्न इनमें से परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर रीट से संबंधित टेस्ट सीरीज चालू है। दोस्तों चलिए पहला प्रश्न है, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इत्यस्य संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। इसका संस्कृत में अनुवाद करें। छात्राः अध्यापकं पठति, छात्राः अध्यापकेन पठन्ति, छात्राः अध्यापकात् पठन्ति और छात्राः अध्यापकस्य पठन्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, छात्राः अध्यापकात् पठन्ति। दोस्तों जिससे पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते कंठ तालुक दंतोष्ट कंठोष्ट ओष्टो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दंतोष्ट। अगर आपको उच्चारण का जो सूत्र याद होता हो तो आसानी से वकारस्य दंतोष्टम, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, बालकेषु कल्पना शक्तेः विकासः भवति कक्षा नायक विधिना, कक्षा कथा कथन विधिना, भाषण विधिना, वाद विवाद विधिना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कथा कथन विधिना। दोस्तों बालकेषु कल्पना शक्ति विकास भवति, बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, किससे होता है, कथा कथन विधि से होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और प्रश्न आपको कैसे लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धान्तस्य किम सूत्रम सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, यहाँ ज्ञातात् है दोस्तों, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान के बाद नवीन ज्ञान देना, ये कौन सा शिक्षण सूत्र है, तो वो है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पाठ्य पुस्तकस्य स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्णम विद्यते बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्ताराय, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्यायं प्रति रुच्युत्पादनाय, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देशानां संपादनाय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्तानां सर्वेषां उद्देशानां संपादनाय। पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये तीनों ही उसके गुण हैं। बालकों की सीमा ज्ञान का विस्तार करती है, व्यवहारिक ज्ञान को संपादन करती है, छात्रों की स्वाध्याय के प्रति रुचि को उत्पादन भी करती है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति है प्रथमा षष्ठी तृतीया चतुर्थी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, षष्ठी। अस्माकम में षष्ठी विभक्ति है, मम आव्यो अस्माकम षष्ठी बहुवचन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संस्कृत भाषेव इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीय। संस्कृत भाषा एव, संस्कृत भाषा एव, संस्कृत भाषा एव और संस्कृत भाषा इव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संस्कृत भाषा एव। यहाँ पर आ प्लस ए आई बन जाएगा और यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, व्याकरण में इत्यत्र क्या प्रत्यय है, ल्युट, ल्यू, त और कत्वतु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, ल्युट प्रत्यय। व्याकरण में वि उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय है दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, द्विभाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते विश्व भाषा इत्यत्र समास विग्रह वर्तते विश्व है भाषा, विश्वस्य भाषा, विश्वास है भाषा, विश्वम भाषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विश्वस्य भाषा। विश्व भाषा का समास विग्रह होगा विश्वस्य भाषा, विश्व की भाषा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, सत्पुरुषाः इत्यत्र कः समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि, द्वंद्व है, अव्यय भाव है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कर्मधारय। सत्पुरुषा में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, एवैश है इत्यत्र कः संधि? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वृद्धि संधि। एवेश, एवेश का विच्छेद होगा एव प्लस एश, और यहां पर वृद्धि संधि होगी, ऐसा बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भवन्ति नम्राः तर्वः फलोद्गमे इत्यत्र संधि विशेष्य पदम किम? भवन्ति नम्राः फलोद्गमे तर्वः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तर्वः। अपन से पूछा दोस्तों विशेष्य पदम, तो विशेष्य पद है तर्वः, और विशेषण है वो विशेषण है नम्राः। नम्राः विशेषण है, यहाँ पर नम्राः में जो विसर्ग था उसका से हो गया है दोस्तों, तो नम्राः तर्वः बन गया। तो नम्राः विशेषण होगा और तर्वः विशेष्य होगा। अपन से विशेष्य पूछा तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, कर्तुम इत्यत्र कः प्रत्यय वर्तते? कर्तुम इत्यत्र कः प्रत्यय वर्तते? तो चलिए दोस्तों विकल्प नंबर 1 कत्वा, क्षत्रि, तुमुन, ल्यप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तुमुन प्रत्यय। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से कर्तुम शब्द बना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतोः प्रश्नाः भवेयुः निबंधात्मकाः, लघुत्तरात्मकाः, अतिलघुत्तरात्मकाः, समन्विताः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 समन्विताः। यहां पर अपन को दे रखा है संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतोः प्रश्नाः भवेयुः, संस्कृत के मूल्यांकन के लिए हेतु कौन से प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक होने चाहिए, लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, समन्विता यानी सभी। तो यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है यहाँ पर समन्विता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, व्यपगतेषु अपि इत्यत्र कः संधि? यन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि और पररूप संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 यण संधि। व्यपगतेषु प्लस अपि ऐसे बनेगा, व्यपगतेषु प्लस अपि बनेगा दोस्तों। तो यहां पर ऊ का व्यय हो रहा है, यण संधि है दोस्तों, यहां पर व्यपगतेषु अपि में यण संधि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, विकृतम इत्यत्र कः प्रत्यय? कृतवतो, कत्वा, कत और ऋणुवल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कत प्रत्यय। विकृतम में कत प्रत्यय होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह कः अस्ति? एकतायाः सूत्रे, एकता सूत्रे, एकताम सूत्रे और एकस्मिन् सूत्रे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 एकतायाः सूत्रे। एकता सूत्र यानी एकता के सूत्र में एकतायाः सूत्रे, विकल्प नंबर 1 अपना यहां पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, अभवत इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति? लट लकार, लोट लकारे, लंग लकारे, विधिलिंग लकारे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 लंग लकारे। जो लंग लकार भूतकाल होता है उसमें अभवत बना हुआ है भू धातु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द है कः अस्ति? वीरांगना नाम, वीरान, वीराणी और वीरेशु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वीरांगना नाम। जो वीराणाम है इसका विलोम होगा विपरीत जेंडर, वो वीरांगना नाम होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, वाक्यमिदं संशोधयत बालकाः पुस्तकं रोचते? बालकं पुस्तकं रोचते, बालकेन पुस्तकं रोचते, बालकाई पुस्तकं रोचते और बालकस्य पुस्तकं रोचते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 बालकाई पुस्तकं रोचते। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा बालकाई पुस्तकं रोचते। रुच धातु के अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर बालक है, बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी रुच धातु के अर्थ में, रुच्यार्था नाम प्रियमाण है। तो दोस्तों यहाँ पर बालकाई पुस्तकं रोचते होगा विकल्प नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, स गृहं गच्छति वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत? तेन गृहं गम्यते, तथा गृहं गच्छते, तेन गृहं गच्छति, तेन गृहे गम्यते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1
तेन गृहम गम्यते, यहाँ पर स गृहम गच्छति का वाच्य परिवर्तन तेन गृहम गम्यते होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। दुर्बलस्य खाली स्थान राजा रिक्त स्थानम पूर्यता जन्म बलम धनम धर्मम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बलम। ये जो प्रश्न है ये रीट 2016 में आ चुका है दोस्तों। दुर्बलस्य बलम राजा, आप चेक कर सकते हैं 2016 में ये प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पर बलम आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। संस्कृत अध्यापकस्य अभिन्नम मित्रम अस्ति श्यामपट्टय चार्टय चित्रम मानचित्रम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 श्यामपट्टय। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र होता है श्यामपट्ट। यह प्रश्न भी रीट 2016 में आ चुका है, जो 7 फरवरी 2016 को आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति व्याकरणस्य ज्ञानम व्यवहार ज्ञानम शुद्धोच्चारणम विद्यार्थिनाम रुचि है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 शुद्धोच्चारणम। भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण विशेषता है जो है शुद्ध उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति चित्रानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद, छायानुवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 चित्रानुवाद। जो चित्रानुवाद है वो अनुवाद का प्रकार नहीं है। रीट 2016 में ये प्रश्न भी आ चुका है। चित्रानुवाद अनुवाद का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। मम इत्यस्य का विभक्ति, मम इत्यस्य का विभक्ति प्रथमा द्वितीय षष्ठी पंचमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 षष्ठी विभक्ति। मम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है मम आवयो अस्माकम, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विकल्प नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। स्थित इत्यत्र क प्रत्यय वर्तते स्था प्लस कतवतु स्था प्लस क्षत्रिय स्था प्लस कत स्था प्लस इत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 स्था प्लस कत। स्था में स्था धातु में कत प्रत्यय जोड़ने से स्थित बनेगा, स्थित है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्राप्नोति इत्यत्र क धातु अस्ति प्राप धातु, प्रप धातु, प्रपन धातु, आप धातु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 आप धातु, प्रय उपसर्ग आप धातु, तो प्राप्नोति बनेगा। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों राजसु शब्दस्य मूल शब्द है अस्ति राजा, राज, राजन, राजस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 राजन। राजसु जो है इसका मूल शब्द राजन होगा। तो चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए दोस्तों 30वां प्रश्न है ऋतु रसाणाम खाली स्थान रिक्त स्थानम पूर्यत कंठय कंठतालु जिह्वा मूर्धा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों आपको उच्चारण स्थान वाला सूत्र याद होगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 आएगा अपने मूर्धा, मूर्धा आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।